राजस्थान में जारी सियासी संकट के बीच बीएसपी ने अपने विधायकों को व्हिप जारी किया है। बीएसपी ने व्हिप में अपने विधायकों को विधानसभा में किसी भी तरह के अविश्वास प्रस्ताव या किसी भी तरह की कार्यवाही में कांग्रेस के खिलाफ वोट करें। वहीं बीएसपी ने ये व्हिप अपने 6 विधायकों यानी कि आर गुड़ा, लखन सिंह, दीपचंद, जेएस अवाना, संदीप कुमार और वाजिब अली को जारी किया है। 2018 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी के 6 विधायक चुनाव जीते थे और बाद में वे सभी कांग्रेस में शामिल हो गए। बीएसपी ने सभी विधायकों को अलग अलग और एक साथ नोटिस भेजा है। बीएसपी का कहना है कि वो एक नेशनल पार्टी है, इसीलिए जब तक बीएसपी का राष्ट्रीय स्तर पर मर्जर नहीं होता तब तक वहां 6 विधायकों का राज्य स्तर पर किसी तरह का कोई मर्जर नहीं हो सकता है। अगर वो इसका उल्लंघन करते हैं तो उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। वहीं राजस्थान में बीएसपी के व्हिप को लेकर एक गंभीर कानूनी सवाल भी उठ रहा है। जानकारों का कहना है कि व्हिप जारी करने का अधिकार सिर्फ उसी के पास होता है जिसे किसी पार्टी ने विधायक दल का सचेतक नियुक्त किया हो। लेकिन राजस्थान में बीएसपी के सभी 6 विधायक कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। ऐसे में वहां बीएसपी विधायक दल के सचेतक का पद फिलहाल किसी के पास नहीं है। लिहाजा ये सवाल उठ रहा है कि जब ये पद किसी के पास नहीं है तो बीएसपी की तरफ से जो व्हिप जारी किया है वो किसने किया है, ये बड़ा सवाल। और इसी की टेक्निकलिटीज जानने के लिए हमारे साथ संविधान विशेषज्ञ केटीएस तुलसी साहब जुड़ चुके हैं। सर, आपका स्वागत है स्वराज में। सर, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि जिस तरह राजस्थान में अभी, जैसा कि हमने अपने दर्शकों को बताया कि राजस्थान में बीएसपी विधायक दल के व्हिप का पद फिलहाल किसी के पास नहीं है, तो सवाल यही उठ रहा है, तो ये बीएसपी की तरफ से जो व्हिप जारी किया गया है ये किसने किया है और इसकी कानूनी वैलिडिटी क्या हो सकती है? ये बिल्कुल फजूल आर्ग्यूमेंट है इनका, क्योंकि पैरा 4 जो है 10th शेड्यूल का, उसमें ये साफ लिखा है कि जब ओरिजिनल पार्टी मर्ज कर जाती है दूसरी पार्टी में तो डिस्क्वालिफिकेशन अप्लाई नहीं करेगी। उसका मतलब ये है कि मर्जर में अब तो ये तो सारे के सारे चले गए जी। उसके लिए ये देखना पड़ेगा क्लॉज 2 ऑफ पैरा 4, जो सब पैरा 2 है, उसमें ये लिखा है कि मर्जर ऑफ ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी ऑफ ए मेंबर ऑफ अ हाउस और ऑफ ए मेंबर ऑफ ए हाउस शैल बी डीम्ड टू हैव टेकन प्लेस ओनली इफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर पार्टी, नॉट द ओरिजिनल पार्टी जी, नॉट द नेशनल पार्टी बट द लेजिस्लेचर पार्टी ऑफ दैट स्टेट। तो जब 4 लोग उस पार्टी के छोड़ के चले गए, दूसरे में मर्ज किया, उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो इनको बीएसपी का व्हिप जो है वो बिल्कुल नहीं हो सकता वैलिड। जी जी सर, एक चीज और, जैसे कि विलय की बात की जाए, जैसे कि आप बता रहे थे कि नेशनल बीएसपी का ये कहना है कि वो एक नेशनल पार्टी है और नेशनल स्तर पर मर्जर नहीं होता तब तक राज्य स्तर पर किसी तरह का कोई मर्जर नहीं हो सकता। इस बात से आप कितना सहमत है सर? नहीं, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं, क्योंकि 10th शेड्यूल में पैरा 4 सब पैरा 2 उसमें ये लिखा है 2/3 ऑफ द लेजिस्लेचर पार्टी जी जी, नॉट द ओरिजिनल मेन पार्टी on whose symbol they fought. So for the purpose of merger ये सिर्फ 2/3 of legislature party चाहिए। तो वो डिस्क्वालिफिकेशन हो ही नहीं सकती। जी जी, तो उनकी तरफ से, पार्टी की तरफ से उन्हें अयोग्य घोषित किया नहीं जा सकता। ये हमारे साथ केटीएस तुलसी साहब जुड़े हुए थे जो कह रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।